शांति। छठ पर्व की इतना बड़ा महापर्व है, क्या कहेंगे? ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस छठ महापर्व जो भक्तों में इतनी श्रद्धा, इतनी भावना है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये छठ महापर्व वास्तव में सूर्य देव और जो ब्रह्मा की जो मानस पुत्री है देवसेना, जिन्हें हम सब छठी मैया या हरियाणा में हम उसे बे माता कह के पुकारते हैं, तो उनकी आराधना का ये प्रतीक है। इसका एक ही उद्देश्य है कि समस्त इस प्रकृति के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करना। जो प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, उसके प्रति आभार व्यक्त करना। तो हम सबको प्रकृति का भी संरक्षण, प्रकृति को स्वच्छ बनाना, उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। तो आज जो भक्तजन इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, इतने फल फूल अन्न जो चढ़ा रहे हैं, तो अगर हम झूठे फल नहीं देवी को प्रकट कर सकते, तो अपने अंदर झूठ छल कपट अगर होगा तो देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी। तो हम झूठे को, छल कपट को त्याग कर सच्चे मन से देवी माँ को, सूर्य देव को अपनी भावना प्रकट करें। इन्हीं शुभ भावना के साथ फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो इतना बड़ा छठ पर्व है, क्या कहेंगे? ये हमारे सचमुच तो सनातन धर्म की एक ऐसी मिसाल है कि जो पहले बिहार में होती थी, अब हमारे दिल्ली में ये नजर आने लग गया। अब भी हिंदू जाग चुका है। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? छठ महापर्व, छठ पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्या कहना चाहेंगे? आपको भी, आपके न्यूज चैनल को भी हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, अलौकिक, अद्भुत और स्वच्छता का प्रतीक ये छठ महापर्व पूरे विश्व में आज अपना जो संदेश दे रहा है। आप देख रहे हैं ये सारे व्रतधारी किस तरह से अपना भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए, शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ देने के लिए यहाँ आते हैं। कठिन तपस्या है एक, और मैं आप सभी को माँ छठी मैया आशीर्वाद बनाए रखें, यही बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। आप सभी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतना बड़ा छठ महापर्व है, सर्व समाज और सर्व धर्म साथ खड़ा है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके थ्रू में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, और मैं इस पर्व पे सभी देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और छठ मैया हर एक के घर में खुशियां लेके आए, सब खुश रहें, आपस में मिलजुल के रहें, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको इसी तरह बढ़ाते रहें, और जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी एक अच्छी शिक्षा दें। और जो जिस तरह का प्रोग्राम ये करते हैं छठ पूजा में, बच्चों का, छोटे बच्चों का, कोई भी इसमें भाग ले सकता है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, स्टेज पे आके बच्चे की झिझक खुलती है, और वो आगे जीवन में बढ़ने की एक मौका मिलता है उसको। तो ये सर सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? सरकार की तरफ से सारी सुविधा है, पानी की सुविधा है, टेंट की सुविधा, सारी सुविधा है। हाँ, कई जगह सुनने में आगे कि सुविधाएं बहुत देर से पहुंची, विलम्ब हो गया है। ये पहली बार सरकार आई है, तो थोड़ा सा देर तो होगा, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ बढ़िया व्यवस्था हो रही है। हाँ, ये छठ पूजा जो है स्वच्छता और पवित्रता का बड़ा त्योहार है, और इसमें जो है किसी को मन्नत मांगते हैं तो उसकी पूरी हो जाती है, इसलिए छठ पूजा का ज्यादा महत्व है। सर सारा देश छठ मैया के छठ पर्व के रंग में रंगा, क्या कहोगे? देखिए, बहुत श्रद्धा का पर्व है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी देवी देवता को पूजा करते हैं, उनके मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य साक्षात देवता हैं। सूर्य के बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं है। अगर किसी पौधे को भी आप छाया में रख देंगे तो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है, वो बीमार पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। जब हम सवेर में जगते हैं, जब हमें सूर्य की किरण मिलती है, तो नई ताजगी, नई ऊर्जा मिलता है, और शाम तक जैसे सूर्य ढलता है तो हम देखते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है। सूर्य साक्षात देवता है और हम उनकी आराधना करते हैं। तो छठ पर्व के बारे में कुछ खास ऐसी बात जो लोगों को संदेश के तौर पे जाएगा, क्यों मनाया जाता है, किस लिए, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, उगते हुए सूरज को तो सभी कोई नमस्कार करते हैं, लेकिन ये ऐसी मतलब पूजा है जो हम डूबते हुए सूरज को करते हैं जी। जो डूब रहा है कल उदय भी होगा, तो पूरी एनर्जी के साथ इससे एक मतलब पूरा जीवन का सारी है कि आप जो है निराश ना हो, कल फिर सूर्य उदय होगा, और पूरी शक्ति के साथ जो है सो अपने भविष्य के अपने जो कर्म को है वो करें, और उसमें आपको सफलता मिलेगी, और माता छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा आपको।